नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के भाग में हम जानेंगे ब्रह्मा जी के द्वारा तमोगुण का, उसके कार्य का और फल का वर्णन। और ये हम जानने वाले हैं श्री महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में 36वें अध्याय के माध्यम से। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है उस समय उसका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर है। उपर्युक्त तीन गुणों में जब विषमता आती है तब वे पंचभूत का रूप धारण करते हैं और उनसे नवद्वार वाले नगर का यानी कि शरीर का निर्माण होता है। ऐसा जानो, इस पूर्व में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली मन सहित 11 इंद्रियां होती है। इनकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है। 11वां मन 10 इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इसमें जो 3 स्रोत है वे उन 3 गुणमयी नाड़ियों के द्वारा बार बार भरे जाते एवं प्रवाहित होते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों को गुण कहते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी, एक दूसरे के आश्रित, एक दूसरे के सहारे टिकने वाले, एक दूसरे का अनुसरण करने वाले और परस्पर मिश्रित रहने वाले हैं। पांचों महाभूत त्रिगुणात्मक है। तमोगुण का प्रतिद्वंद्वी है सत्वगुण और सत्वगुण का प्रतिद्वंद्वी रजोगुण है। इसी प्रकार रजोगुण का प्रतिद्वंद्वी सत्वगुण है और सत्वगुण का प्रतिद्वंद्वी तमोगुण है। जहाँ तमोगुण को रोका जाता है वहाँ रजोगुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुण को दबाया जाता है वहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है। तम को अंधकार रूप और त्रिगुणमय समझना चाहिए। उसका दूसरा नाम मोह है। वह अधर्म को लक्षित करने वाला और पाप करने वाले लोगों में निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है। तमोगुण का यह स्वरूप दूसरे गुणों से मिश्रित भी दिखाई देता है। रजोगुण को प्रकृति रूप बतलाया गया है। यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। संपूर्ण भूतों में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। यह दृश्य जगत उसी का स्वरूप है। उत्पत्ति या प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है। सब भूतों में प्रकाश, लघुता और श्रद्धा यह सत्वगुण का रूप है। गर्वहीनता की श्रेष्ठ पुरुषों ने प्रशंसा की है। अब मैं तात्विक युक्तियों द्वारा संक्षेप और विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूँ। इन्हें ध्यान देकर सुनो। मोह, अज्ञान, त्याग का अभाव, कर्मों का निश्चय न कर सकना, निद्रा, गर्व, भय, लोभ, स्वयं शुभ कर्मों में दोष देखना, स्मरण शक्ति का अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुश्चरित्रता, निर्विशेषता, अच्छे बुरे के विवेक का अभाव, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्ति होना, अकार्य को कार्य और अज्ञान को ज्ञान समझना, शत्रुता, काम में मन न लगाना, अश्रद्धा, मूर्खतापूर्ण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, अज्ञान, आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना, भाव भक्ति का न होना, अजितेंद्रियता और नीच कर्मों में अनुराग, ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। इनके सिवा और भी जो बातें इस श्लोक में निषिद्ध मानी गई है वे सब तमोगुणी ही है। देवता, ब्राह्मण और वेद की सदा निंदा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनशीलता और प्राणियों के प्रति मात्सर्य, ये सब तामस बर्ताव है। विधि और श्रद्धा से रहित व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना, देश, काल, पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक व्यर्थ दान देना तथा देवता और अतिथि को दिए बिना व्यर्थ भोजन करना भी तामसिक कार्य है। अतिवाद, अक्षमा, मत्सरता, अभिमान और अश्रद्धा को भी तमोगुण का बर्ताव माना गया है। संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी मनुष्य है तमोगुणी माने गए हैं। ऐसे पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जो योनियां निश्चित की हुई है उनका परिचय दे रहा हूँ। उनमें से कुछ तो नीचे नरकों में ढकेले जाते हैं और कुछ तिर्यक योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। स्थावर यानी कि वृक्ष, पर्वत आदि जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीड़े मकोड़े, पक्षी, अंडज प्राणी, चौपाए, पागल, बहरे गूंगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले मनुष्य है वे सब तमोगुण में डूबे हुए हैं। अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव सदा दुख में निमग्न रहते हैं। उनकी चित्तवृत्तियों का प्रवाह निम्न दशा की ओर होता है, इसलिए उन्हें अर्वाक स्त्रोता कहते हैं। वे तमोगुण में निमग्न रहने वाले सभी प्राणी तामसी है। इसके पश्चात मैं यह वर्णन करूंगा कि उन तामसी योनियों में गए हुए प्राणियों का उत्थान और समृद्धि किस प्रकार होती है तथा वे पुण्य कर्म होकर किस प्रकार श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होते हैं।
जो विपरीत योनियों को प्राप्त प्राणी है, उनके पाप कर्मों का भोग पूरा हो जाने पर जब पूर्वकृत पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब वे शुभ कर्मों के संस्कारों के प्रभाव से स्वकर्मनिष्ठ कल्याणकामी ब्राह्मणों की समानता को प्राप्त होती है, अर्थात उनके कुल में उत्पन्न होते हैं और वह पुनः यत्नशील होकर ऊपर उठते हैं एवं देवताओं के स्वर्गलोक में चले जाते हैं। यह वेद की श्रुति है। वे पुनरावृत्तिशील सकाम धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाने के अनंतर जब वहां से दूसरी योनि में जाते हैं, तब वह मनुष्य होते हैं। उनमें से कोई बचे हुए पाप कर्म का फल भोगने के लिए पुनः पाप योनियों से युक्त चांडाल, गूंगे और अटक कर बोलने वाले होते हैं और प्राय जन्म जन्मांतर में उत्तरोत्तर उच्च वर्ण को प्राप्त होते हैं। कोई शूद्र योनि से आगे बढ़कर भी तामस गुणों से युक्त हो जाते हैं और उसके प्रवाह में पड़कर तमोगुण में ही प्रवृत्त रहते हैं। यह जो भोगों में आसक्त हो जाना है, यही महामोह बताया गया है। इस मोह में पड़कर भोगों का सुख चाहने वाले ऋषि, मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तम यानी कि अविद्या, मोह यानी कि अस्मिता, महामोह यानी कि राग, क्रोध नाम वाला तामिश्र और मृत्युरूप अंध तामिश्र, यह 5 प्रकार की तामसी प्रकृति बताई गई है। क्रोध को ही तामिश्र कहते हैं। विप्रवरो, वर्ण, गुण, योनि और तत्व के अनुसार मैंने आपसे तमोगुण का पूरा यथावत वर्णन किया है। जो अतत्व में तत्व दृष्टि रखने वाला है, ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है। यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुण की यथार्थ पहचान है। इस प्रकार तमोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकार के गुणों का यथावत वर्णन किया गया तथा तमोगुण से प्राप्त होने वाली ऊंची नीची योनियां भी बतला दी गई। जो मनुष्य इन गुणों को ठीक ठीक जानता है, वह संपूर्ण तामसिक गुणों से सदा मुक्त रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषय 36वां अध्याय पूरा हुआ। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और इसी तरह की धर्मयुक्त जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के भाग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ और अध्याय का नाम है रजोगुण के कार्य। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।